श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणों का पद बंदन, माँ सरस्वती का धर ध्यान। धराधर सुता सुत को मैं करता हूँ शतकोटि प्रणाम। आज का विषय श्री भगवान नाम लेने के या लेने में 10 अपराध जो होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, उन अपराधों से, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ इस कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। बहुत लोग कहते हैं कि दशरथ कहे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं दशरथ जी कैसे कहते थे। मुझे आज तक दशरथ कहे कोई कहीं नहीं मिला है। लेकिन जब मैं इसके उत्तर खोजने की खोज में था, जब गीता चिंतन भगवान नाम श्री भगवान नाम चिंतन गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक में मुझे इसका उत्तर मिल गया, जो कि दशरथ शब्द है। यानी भगवान के नाम लेने में 10 अपराध कहे गए हैं, उनसे बच करके ही नाम लेने का करोड़ों जग का फल प्राप्त होता है। ऐसे तो कहा जाता है कि मानस में कहा गया है, भाव कुभाव आलस्य अनक से किसी प्रकार लेंगे तो मंगल होगा ही। लेकिन जब हमारे पास दोनों साधन है, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी, तो फिर अशुद्ध पानी क्यों पिया जाए। शुद्ध पानी ही पिएंगे, प्रदूषण से मुक्त रहेंगे, रोग से बचेंगे। अतः इसकी जानकारी के लिए लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, इसके लिए मैं इस पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वैसे तो राम राम सब कोई कहते हैं, लेकिन कहता है कि 10 अपराधों से रहित होकर के, बच करके नाम की चर्चा करेंगे। जब करेंगे तो हम लोगों का जो उचित फल है उसका प्राप्त होगा, अन्यथा उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि वे 10 अपराध कौन कौन से हैं जिससे हम लोग को बचकर रहना चाहिए। तो इस संबंध में मुझे श्री भगवान नाम चिंतन पुस्तक के पृष्ठ 96 में एक श्लोक मिला। इसके संबंध वह श्लोक में कह देना यहाँ उचित समझता हूँ। स्वनिंदा स्तुति नाम वैभव कथा, श्री शेषोर भेद धीर तथा श्रुति शास्त्र दैसिक गिरांग ज्ञानार्थवाद भ्रम। नाम नास्ति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो ही धर्मांतर है। साम्यं नाम निजपे स्वस्य च हरि नामापराधा 10। अर्थात 10 अपराध गिनाए गए हैं। पहला, संतों की, सज्जनों की, साधुओं की निंदा से बचना चाहिए, नहीं करनी चाहिए निंदा। दूसरा अपराध असत, यानी मिथ्या वादी जो हैं, पापी हैं, उनसे नाम वैभव की कथा नहीं कहनी चाहिए। तीसरा
नामापराध है जो कि शिव और विष्णु में तथा अन्य देवी देवताओं के प्रति भेदभाव रखना कि अमुक देवता बड़े हैं, अमुक देवता छोटे हैं, को बड़ छोट कहता अपराधु। मानस में भी कहा गया छोटे को बड़े के छोटे, इसकी चर्चा, इसके प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। चौथा अपराध की श्रेणी में आता है वेद वचनों में श्रद्धा न रखना। वेद वाक्य है, वेद के वचनों के प्रति श्रद्धा का अभाव होना जो है वह नामापराध माना गया है। नहीं तो इससे हम लोग पूर्ण फल प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। पांचवा अपराध की श्रेणी में शास्त्रों के प्रति और श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भाव का अभाव यानी अश्रद्धा रखना भी एक प्रकार का अपराध ही है, जो इससे हम लोग को बचना चाहिए। छठा पर विचार करेंगे तो सद्गुरु की बातों के प्रति श्रद्धा न रखना भी एक प्रकार का अपराध है। सद्गुरु वचन वेद विश्वासा, इस सब में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास या श्रद्धा के अभाव में अपराध होता है, जिससे हम सबों को बचना चाहिए। सातवां अपराध के लिए कह सकते हैं हम लोग कि ईश्वर के नाम महात्म को अर्थवाद के रूप में समझने का भ्रम रखना, कि किसी तरह से नाम लेकर के अर्थवाद में हम लोग किसी तरह की लोभ में पड़ के उसे पैसे कमाने के भ्रम में या और कोई लाभ लेने के रूप में नहीं रहना चाहिए, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। आठवां है यह समझना कि पाप करना सब, यह समझकर पाप करें कि भगवान के नाम लेने से पाप कट जाते हैं, ऐसा कह करके पाप करना भी नामापराध माना जाता है। इसलिए जानबूझ करके ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हम लोग को बचना चाहिए। अब नवा है जो ऐसा जान करके कि भगवान नाम से भगवत नाम से सबसे अधिक पुण्य होता है। इसलिए श्रुति सम्मत कर्मों को, जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, उस सब कर्मों को त्याग कर देना। कि हम समझ रहे हैं कि नाम लेने से सबसे ऊपर है और नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करेंगे, जैसे संध्या बंदन करना, पूजा जप तप करना या दान पुण्य करना, यज्ञ करना कराना इत्यादि इस तरह के माने गए हैं। इसको को छोड़ना नहीं चाहिए। 10वां और अंतिम जो नामापराध के श्रेणी में है वो है ईश्वर के नाम को अन्य धर्मों के बराबर समझना, न किसी तरह के भेदभाव नहीं रखना और सब देवी देवताओं के प्रति समभाव रखना। यह अलग बात है कि जिसको जिस देवता पर विश्वास हो उन्हीं का नाम जप करना चाहिए। इसके लिए
विश्वास रखते हुए अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम लोग उक्त 10 अपराधों से वंचित रहकर पूर्णतः लाभ ले सकते हैं, जो कि पहले कहा गया है कि कोटि यज्ञ फल होए। और इसके लिए हम लोगों को नामापराध से बचते हुए अगर किसी कारण से नामापराध हो जाए तो कहा गया है कि पुनः भगवान का नाम या कीर्तन करने से दूर हो जाता है, कट जाता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।